टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। तो जो आपका एसिटो एसिटिक एस्टर होता है ये क्या होता है आपका वेरी वर्सटाइल सिंथेटिक रिएजेंट होता है और जो सिंथेसिस करवाता है एंड द सिंथेसिस ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर विच इज नॉन एज एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। तो जो इसमें फर्स्ट है वो क्या है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर क्या होता है आपके हाइड्रोलाइज्ड बाय किसके हाइड्रोलाइज्ड होता है ये एसिटिक एस्टर जो होते हैं आपके या फिर उसके जो मोनो या फिर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं एसिड के जो कि आगे क्या जाते हैं आपके डीकार्बोक्सिलाइजेशन में जाते हैं और क्या बनाते हैं कीटोन्स बनाते हैं जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोलिसिस होती है इसको हम बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। देखिए इसमें किस तरीके से बनती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है आपका एक तरीके से हमने यहाँ पर एसिटो एसिटिक एस्टर या फिर उसके मोनो डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स लिए हैं जिनको हम क्या करेंगे आपके NaOH में डाल देंगे और NaOH के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करता है किस तरीके से आपके ये अल्फा हाइड्रोजन को लॉस करता है ये पिछले उसमें हम पढ़ चुके हैं और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा आपका C2H5OH बनकर निकल जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये निकालेंगे हम और आपका क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ये CH और इसके साथ R और आपका यहाँ पर आगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है ये जो OH नेगेटिव वाला था ये तो आपका C2H5 के साथ मिलकर क्या बना दिया इसने इथेनॉल बना दिया और निकल गया। अब यहाँ से जो Na पॉजिटिव है आपका इस नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक है इस नेगेटिव के पास जाएगा तो ये क्या बना देगा आपका इस तरीके से सोडियम साल्ट बना देगा जिसमें हम क्या करेंगे H पॉजिटिव देंगे। तो यहाँ से क्या होगा जो आपका H पॉजिटिव है Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा आपका। तो ये यहाँ से क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHR C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो ये आपका क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन में लेकर जा रहे हैं रिएक्शन को। ठीक है तो यहाँ से क्या होगा आपका ये वाला ग्रुप है आपका CO ये निकल जाएगा यहाँ से क्या बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाएगी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोन का। ठीक है तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आ गया कीटोन और हम लेकर क्या चले थे आपका एसिटो एसिटिक एस्टर या फिर उसके मोनो डाई अल्काइल डेरिवेटिव। तो देखिए जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो निकलता कैसे है आपका CO2 के फॉर्म में निकलता कैसे है कि ये इक्विलिब्रियम में होता है अपने इस स्ट्रक्चर के साथ। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके साथ क्या होता है आपका रेजोनेंस में होता है। इसमें क्या होता है आपका ये जो वाला एच होता है ये किस पर जाता है आपका यहाँ पर चला जाता है और जब ये यहाँ पर जाता है और यहाँ से आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये आपका निकल जाता है। ठीक है जो आपका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका जो ये वाला बॉन्ड है ये आपका टूट जाएगा और CO2 निकल जाएगा आपका और ये क्या बनाएगा इनोल। ये यहाँ पर H पॉजिटिव आपका लग गया है यहाँ पर। ठीक है और यहाँ पर ये आगे CHR। तो इस तरीके से इसने क्या बना दिया इनोल बना दिया आपका। अब इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो ये जो आपका H पॉजिटिव है ये क्या करेगा ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर चला जाएगा आपका। ठीक है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाने के बाद आपका क्या होगा जो ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ से जाकर ये इसके पास चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH2 ये यहाँ से कीटोन बन जाएगा दोबारा और ये CH2R ये इस तरीके से आपका कीटोन बनकर निकल जाएगा इनोल से। और आपको ये भी पता है कि जब यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है आपका इस तरीके से। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आप बना लेंगे ये तो इतना पता चल ही गया होगा आपको।
ठीक है। अब दूसरा आता है आपका सेकंड एसिड हाइड्रोलिसिस। तो देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिटिक एस्टर की या फिर इसके अल्काइल डेरिवेटिव की, तो हमें क्या मिलता है आपका, और इसके साथ आपका रिएक्शन में कंसनट्रेटेड एल्कली भी डालकर, तो आपका यहाँ से हमें क्या बनता है, मिलता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट मिलते हैं हमें, और आपका क्या निकलता है, इथेनॉल निकलता है। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से कैरिड आउट होती है वो लिख लेते हैं। CH3COCH COO C2H5 और यहाँ पर एक R, और इसमें हमने क्या डालना होता है, आपका बेस डालना होता है। अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे इनोलेट की जो रिएक्शंस आपकी सारी की सारी किस पे बेस्ड है, आपकी ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस पर और अल्फा हाइड्रोजन पर, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, CH3COO ये देखिए सोडियम साल्ट बन रहे हैं अब इसके, एक और सोडियम साल्ट और आपका इथेनॉल। इस टाइप के हाइड्रोलिसिस को हम एसिड हाइड्रोलिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है एसिड्स का। तो अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मिथाइल कीटोनेट्स। तो जो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है आपकी मोनो या फिर डाई अल्काइल एसिटिक एस्टर की ये बनाती है, और ये आपका कन्वीनियंट मेथड होता है मिथाइल कीटोनेट्स बनाने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH2R। तो चलिए आप करते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल कीटोनेट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका कंपाउंड लेंगे, ठीक है। कंपाउंड लेते हैं CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और इस रिएक्शन में हम बेस डालेंगे C2H5O Na, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है आपके, ये आपको पता लग रहा है। और यहाँ से क्या होगा, आपका एक अल्फा हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, जो कि एसिडिक इन नेचर होगा आपका, और ये क्या बनाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा अपने। किस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से C2H5 ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर क्या लगा होगा, Na पॉजिटिव, और जो आपका यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला था ये यहाँ पर लगकर क्या बना देगा, आपका C2H5OH इथेनॉल बना देगा और निकल जाएगा। अब हमारा इसमें सेकंड स्टेप कौन सा होता है कि हमें इसमें कोई अल्काइल हैलाइड डालना होता है आपका। तो हम यहाँ पर कौन सा डाल रहे हैं, ये वाला आपका अल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं आपका, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पर किस तरह से होगी कि यहाँ से हमारा NaBr निकल जाएगा, और ये जो आपका कंपाउंड है ये यहाँ पर लग जाएगा, और ये भी कहाँ पर लगेगा, ये नेगेटिव पार्ट था, ये पॉजिटिव पार्ट था, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। तो लगाइए इसको, आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर CH था और इसके साथ यहाँ पर क्या लग गया है आपका CH3 ये वाला कंपाउंड आपका लग गया नेगेटिव चार्ज पे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, आपका डाइल्यूट एक्वस NaOH डालेंगे, जो कि आपका क्या करेगा, दोबारा से आपका यहाँ पर जो ये आपका ये वाला जो है पार्ट इसको हटा देगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से क्लीवेज होएगा, ये आपका NaOH Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब इनको एडजस्ट कर दे आप, तो ये किस तरीके से बनेगा कंपाउंड आपका, ये जो सारा का सारा है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये ग्रुप यहाँ पर ये वाला सारा का सारा ये C डबल बॉन्ड O, और ये जो O है इसके साथ क्या लग जाएगा, आपका Na पॉजिटिव लग जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बना दिया, सोडियम साल्ट बना दिया आपका यहाँ पर। और आगे इसमें हम क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे एज यूजुअल, Na को हटाने के लिए, सोडियम साल्ट को हटाने के लिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये यहाँ पर इसके साथ ये बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो यहाँ से आपका ये क्या बन गया, यहाँ से
ये आपका ये इस तरीके से बनेगा। ये बल्केयर ग्रुप जो है ये यहाँ पर मैं गलती से कुछ और लिखा गया तो यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। ये यहाँ पर क्या होगा आपका CH3 तो ये आपका सारा का सारा बन जाएगा, जिसका नाम है आपका 4-methyl-2-pentanone। तो देखिए जितनी भी रिएक्शन है वो आपकी इसी तरीके से चलेंगी। उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले इसी रिएक्शन से बता देती हूँ कि कोई सोडियम आप बेस लेकर चले सोडियम का, ठीक है, या तो NaOH लेकर चले या फिर C2H5ONa लेकर चले। उसके बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद सोडियम साल्ट बना लेगा वो उसके साथ, और उसके बाद आपको अल्काइल हैलाइड डालना है आपका, ये देखिए ये डालना है आपका। उसके बाद आपका यहाँ से ये C2H5 निकल के यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, इस तरीके से सोडियम लग जाएगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा। इसके बाद जब H पॉजिटिव लगाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा आपका, ये यहाँ पर चला जाएगा और आपका ये क्या कर लेगा आपका, इस तरीके से आपका कंपाउंड बना लेगा। तो सारे उसमें आपका इसी तरीके से होएगा, आपके जितने भी हैं सारे इसी तरीके से चलेंगे। अगर किसी में आपको डबल बनाना है तो यहाँ पर एक बार और NaOH डाल दें और आपका ये जो ये वाला जो अल्फा एस्टर है ये भी निकल कर यहाँ पर भी एक और ग्रुप लग जाएगा अगर लगाना है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन चलती रहेंगी। यहाँ पर आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन जिन्हें बोलते हैं, जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन आपकी किस तरह से होती है। इसमें हम क्या लेते हैं, आपका इथाइल एसीटेट रिएक्ट करवाते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, और ये आगे फिर क्या बनाता है आपका इथाइल एसीटेट बनाता है। तो देखिए रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूल्स लेकर चलते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इथाइल एसीटेट के, CH3COO C2H5 प्लस में आपका सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa पॉजिटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका क्या बना देगा यहाँ पर इथाइल एसीटोएसीटेट, यानी कि C3COCH2COO C2H5 ये आपका बना देगा। प्लस में आपका क्या निकल जाएगा C2H5OH, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जो कि आपकी इनोलेट अनाइन के साथ ही बनती है। जो अभी हमने सारा पिछला किया है ना, सारा का सारा ये आपका इस रिएक्शन के लिए है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें आपका होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपका लेकर चलते हैं कंपाउंड। देखिए इसमें आपका एसिटिक जो बिहेव का, एसिटिक नेचर का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एसिटिक नेचर का, जो कि क्या करेगा, निकल जाएगा आपका। और ये आपका किस यहाँ पर क्या था, C2H5ONa था ना आपका यहाँ पर। तो ये जो आपका H पॉजिटिव है, ये वाला जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पर जाकर लगेगा आपका, यहाँ पर जाकर लगेगा आपका, और ये आपका क्या बना देगा। बेटा एक चीज़ याद रखना, जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ में अगर आपको ये लगे कि मैम गलत बता रही है तो थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को। ये सिर्फ मैं बॉन्ड बताने के लिए बता रही हूँ कि ये जो एस पॉजिटिव है ये इसके साथ लग जाएगा। बट आपका जो अटैक होता है वो कहाँ से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को भी याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम में जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये H पॉजिटिव लेकर यहाँ से C2H5OH बनाकर निकल जाएगा, और यहाँ पर Na पॉजिटिव आपका लग जाएगा और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। तो इनोलेट आयन यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखिए C2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये आपका O, ये OC2H5, ये अपना इक्विलिब्रियम में होगा आपके किस स्ट्रक्चर के साथ, कि ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर चला जाए। तो ये क्या होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये OC2H5 यहाँ पर। तो ये इसका इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर बन गया आपका एक तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्या है, इनोलेट अनाइन है। ये आगे फर्दर रिएक्शन में जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्दर रिएक्शन में देखिए
तो ये जो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, ये एक और अपने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एक और इथाइल एसीटेट से ये रिएक्ट करेगा। तो जो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर जाएगा और ये इसका यहाँ पर चला जाएगा, तो ये दोबारा से रेजोनेंस में जाएगा और ये क्या होएगा आपका स्ट्रक्चर CH3CO, इस तरीके से, साथ में CH2 और यहाँ पर आपका OC2H5 और यहाँ पर आगे आपका ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इथाइल एसीटेट से हमने इथाइल एसीटोएसीटेट बनाना है, तो एक और मॉलिक्यूल तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, हमें इसी करके लगा रहे हैं क्योंकि इथाइल एसीटेट से इथाइल एसीटोएसीटेट बनाना है हमने, इसलिए एक और मॉलिक्यूल के हमने क्या कर दी, एडिशन कर दी। तो आगे आपका ये क्या होगा, यहाँ पर इसमें रेजोनेंस में ये आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH5, ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना लेगा। और यहाँ से ये इस तरीके से क्यों बना रहा है आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके जो यहाँ पर है ये इस तरीके से यहाँ पर चले जाएंगे और इसके यहाँ पर आने की वजह से क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 डबल बॉन्ड का, तो ये 2 3 4, तो इसको यहाँ से हटना पड़ेगा, ये आपका हट जाएगा और इस तरीके से आपका ये वाला आपका बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका इथाइल एसीटो एसीटेट, ये आपका यहाँ से बन गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका, वो बनता है कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन, किसकी हमने क्या बनाया है अभी, इथाइल एसीटो एसीटेट की। तो देखिए पढ़ते हैं हम, तो जो टोटोमराइजेशन होता है ये टिपिकली एक फिनोमिना होता है जिसमें जो आइसोमरिक कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ। तो ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटोमर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसको टोटोमराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें जो हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं वो कौन सा लेकर चल रहे हैं, कीटो और इनॉल का। तो कीटो और इनॉल के टोटोमराइजेशन आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है, आपका जो एसीटो एसिटिक एस्टर होता है वो क्या होता है, एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, एक सब्सटेंस है इन विच आपका जो कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन है वो होता है। ऑर्डिनरली जो एसिटिक एसिड होते हैं, एस्टर होते हैं आपके, वो रिप्रेजेंट करे जाते हैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला से, जिसमें आपका एक तो एस्टर ग्रुप कंटेन करता है और एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करता है। और वो क्या होता है आपका, वो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक तरीके से बिहेवियर ऑफ एसिटिक एस्टर एज अ कीटो एस्टर भी बनाती है। तो अगर फर्स्ट हमने ये करते हैं लाइक एस्टर्स अगर होते हैं तो ये किसके अंडरगो जाती है आपकी, जब हाइड्रोलिसिस होते हैं तो अगर ये एस्टर्स की तरह बिहेव करते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकंड, अगर ये एस्टर की तरह नहीं कीटोन की तरह रिएक्ट करते हैं तो ये आपके रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, या फिर आपका हाइड्रोक्सिलामाइल हो गए या फिर फिनाइल हाइड्रोजीन हो गए, और ये क्या बनाएगा आपका एक तरीके से साइनोहाइड्रिन। ये क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा। अगर आपका हाइड्रोक्सिलामाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, ओक्साइम बनाएगा। अगर ये आपका फिनाइल हाइड्रोजीन होगा तो ये क्या बनाएगा आपका, फिनाइल हाइड्रोजोन।
ठीक है, इस तरीके से बनाएगा। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से है, यहाँ पर लिखकर CH3C डबल बॉन्ड O CH2COO C2H5। रिएक्शन अगर यहाँ पर HCN वाली है तो यहाँ पर ये किस तरीके से बनाएगा CH3COH CN, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्या है, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके OH ग्रुप बना रहा है और आपका यहाँ पर CN ग्रुप लग रहा है। और ये क्या करेगा यहाँ पर आपका CH2COO C2H5 तो आपका है ही। बट अगर ये रिएक्ट करे NH2OH के साथ, आपका ये क्या है, हाइड्रोक्सिलामाइन, तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइम। तो ऑक्साइम आपका किस तरीके से बनेगा CH3C और यहाँ पर NOH। बस सारा कंपाउंड इसी तरीके से CH2COO C2H5 ये बना देगा। अब यहाँ पर एक तरीके से फिनाइल हाइड्रोजन लेकर चलो तो C6H5NH2, ये यहाँ से क्या बनाएगा CH3, ये आपका सारे यहीं पे लगेगा जो भी लगेगा, NH C6H5 और साथ में आपका वही पूरा का पूरा CH2COO C2H5 इस तरीके से लग जाएगा और ये आपका बना देगा। इसका एक और आपका इंटर कन्वर्जन जो होता है वो बहुत रैपिडली होता है कीटो फॉर्म का और इनॉल फॉर्म का, और वो किस तरीके से आपका लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी ये देख लो एक बार। CH3C डबल बॉन्ड O CH2COO C2H5, ये क्या है आपकी कीटो फॉर्म है आपकी, और ये आपकी इक्विलिब्रियम में होते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे ना आपका कीटो और इनॉल टोटमराइजेशन का, तो उसी का ये वो है। और ये यहाँ पर इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है आपकी इनॉल फॉर्म। और जब ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, जो कि ये क्या है आपके डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं और आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रही है, जिसे कि आपका कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, टोटमराइजेशन बोलते हैं। तो आप मेरे को कमेंट्स में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको टोटमराइजेशन से क्या समझ में आया और कीटो इनॉल की आपकी टोटमराइजेशन इथाइल एसिटो एसीटेट से आपको क्या समझ में आया।